नमस्ते। धर्म विद्या में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय पर एक गहरी और सरल व्याख्या लेकर आए हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म का रहस्य समझाते हुए हमारे जीवन में सच्ची योग्यता और कर्म की शक्ति का मार्ग दिखाया है। अगर आप भी गीता के इन अनमोल श्लोकों को समझना और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्लोक 1। भगवान ने कहा, मैंने यह अविनाशी योग सूर्य को बताया था। सूर्य ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि यह योग केवल इसी समय का नहीं है बल्कि अत्यंत प्राचीन है। इसे सबसे पहले सूर्य को दिया गया था और इसके बाद राजाओं और ऋषियों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया है। श्लोक 2। इस प्रकार से परंपरा से चलते हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन काल के प्रभाव से यह योग लुप्त हो गया। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि इस योग का अभ्यास पुराने समय में राजर्षियों यानी राजा ऋषि द्वारा किया गया था, जो कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। लेकिन समय के साथ लोग इस ज्ञान और योग के महत्व को भूल गए और यह ज्ञान कहीं खो गया। श्लोक 3। हे अर्जुन, आज मैं वही पुरातन योग तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। ये ज्ञान अत्यंत गूढ़ है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वो उनके प्रिय मित्र और भक्त हैं। इस ज्ञान को एक योग्य और सच्चे भक्त को ही दिया जा सकता है, जो इसे समझने और इसका पालन करने में सक्षम हो। श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। आप उसे यह योग कैसे बता सकते हैं? व्याख्या। अर्जुन इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो उनके समकालीन हैं, जबकि सूर्य का जन्म उनसे कई युग पहले हुआ था। अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि भगवान ने सूर्य को ये योग कैसे सिखाया होगा। श्लोक 5। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं और तुम अनेक जन्मों में जन्मे हैं। मुझे वे सब याद हैं, परंतु तुम्हें नहीं। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उन्होंने और अर्जुन ने कई जन्म लिए हैं। भगवान को अपने सभी जन्म याद रहते हैं, जबकि साधारण मनुष्य अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। ये भगवान के दिव्यता और अर्जुन के मनुष्य होने के बीच का अंतर बताता है। श्लोक 6। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ तथा सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी माया शक्ति से प्रकट होता हूँ। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे परमात्मा हैं, अजन्मा और अविनाशी हैं, लेकिन वे संसार में अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अपनी माया शक्ति से प्रकट होते हैं। श्लोक 7। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे संसार में अवतरित होते हैं। उनका अवतार लेना ईश्वर का एक दिव्य कार्य है जिससे वे अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं। श्लोक 8। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। व्याख्या। भगवान का जन्म लेना केवल साधुजनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना ही नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना भी है। वे अपने अवतार के माध्यम से संतों की रक्षा और पापियों के नाश का कार्य करते हैं। श्लोक 9।
जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वह इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता और वह भगवान के परम धाम में चला जाता है। इसे मोक्ष कहा जाता है, जो केवल भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने से ही प्राप्त हो सकता है। श्लोक 10। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझमें शरण लेकर ज्ञान द्वारा पवित्र हुए कई भक्त मेरी प्राप्ति कर चुके हैं। व्याख्या: भगवान कहते हैं कि जो लोग मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर उनके शरणागत हो जाते हैं और जो ज्ञान द्वारा स्वयं को शुद्ध कर लेते हैं, वे भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे भक्त सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। श्लोक 11। जो कोई भी जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसी भाव से उसे प्राप्त होता हूँ। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। व्याख्या: भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से उनकी पूजा करता है, भगवान उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। भगवान का मार्ग एक ही है और हर व्यक्ति चाहे जिस भी भाव से भगवान की भक्ति करे, वह अंततः भगवान तक ही पहुँचता है। श्लोक 12। इस लोक में लोग कर्मों का फल पाने की इच्छा से देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ कर्मों के फल शीघ्र मिलते हैं। व्याख्या: भगवान बताते हैं कि संसार के लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें तुरंत फल प्राप्त हो जाते हैं। ये दिखाता है कि लोग देवताओं की पूजा करते हैं ताकि उन्हें तत्काल लाभ मिल सके। श्लोक 13। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण उन्होंने किया है, जो मनुष्य के गुण और कर्म पर आधारित हैं। ये जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कार्यों से निर्धारित होता है। श्लोक 14। मुझे न तो कर्मों का बंधन है, न ही कर्मों का फल मुझे प्रभावित करता है। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्या: भगवान कहते हैं कि उन्हें किसी भी कर्म का बंधन नहीं है और न ही उसके फल की आवश्यकता है। जो व्यक्ति भगवान के इस तत्व को समझ लेता है, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। श्लोक 15। प्राचीन काल के ज्ञानी पुरुष भी इस प्रकार से कर्म करते थे, इसलिए तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो। व्याख्या: भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल के ज्ञानी और ऋषि मुनि भी इसी प्रकार से कर्म करते थे। अर्जुन को भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्लोक 16। भगवान ने कहा, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे जानने में भी बुद्धिमान लोग भ्रमित होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सच्चे कर्म का रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और अकर्म का भेद समझाते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान लोग भी समझने में भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा कर्म है और कौन सा अकर्म। यहाँ भगवान कर्म का सही अर्थ और महत्व स्पष्ट करेंगे ताकि अर्जुन उसे समझ सके और बंधन से मुक्त हो सके। श्लोक 17। कर्म का सही अर्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जानना चाहिए कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। व्याख्या: भगवान समझाते हैं कि किसी भी कर्म को शुरू करने से पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि सही कर्म क्या है, कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए।
यह विवेक का पालन करते हुए अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्लोक 18। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान है। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है जो हर कर्म में अकर्म निर्लिप्तता को देखता है और हर अकर्म में कर्म को देखता है। इसका मतलब है कि एक सच्चा ज्ञानी बिना किसी इच्छा शक्ति के कर्म करता है, जबकि वह अकर्म यानी बिना प्रयास के रहना का पालन करते हुए भी कर्म में लगा रहता है। श्लोक 19। जिसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि से जल गए हैं उसे ज्ञानी कहते हैं। व्याख्या। भगवान बताते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी के सारे कर्म उस ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं जो मोह और अज्ञानता को नष्ट कर देती है। ऐसा व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। श्लोक 20। जो फल की कामना को त्याग कर कार्य करता है वह सदैव संतुष्ट और निर्लिप्त होता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग देता है और निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में संतुष्ट और निर्लिप्त होता है। उसका मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और वो किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखता। श्लोक 21। जो आत्मा में स्थिर है उसे किसी वस्तु का त्याग या संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। व्याख्या। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है उसे संसार की वस्तुओं का त्याग या संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह निर्लिप्त भाव से कर्म करता है और किसी भी बाहरी वस्तु में आसक्ति नहीं रखता। श्लोक 22। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, किसी भी चीज में आसक्त नहीं होता और किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, उसे सच्चा योगी कहते हैं। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो हर परिस्थिति में संतुष्ट और स्थिर रहता है। वो किसी भी वस्तु या इच्छा के मोह में नहीं पड़ता और सच्चे आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है। श्लोक 23। जिस व्यक्ति का संपूर्ण कर्म ईश्वर को समर्पित होता है वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके कर्म उसे बांधते नहीं क्योंकि वह सभी कार्य भगवान की सेवा समझकर करता है। श्लोक 24। जो व्यक्ति कर्म को भगवान को अर्पण करके करता है वह नश्वरता से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को भगवान को अर्पण करके करता है वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भक्ति मार्ग का एक आवश्यक सिद्धांत है जिसमें कार्य के फल की अपेक्षा किए बिना केवल भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं। श्लोक 25 से 30। इन श्लोकों में भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या करते हैं, ज्ञान यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, तपस्या और भौतिक साधनों का यज्ञ। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और समझ के अनुसार यज्ञ करता है, लेकिन सभी यज्ञ अंततः भगवान तक पहुँचते हैं। सच्चा यज्ञ वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। व्याख्या। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि हर यज्ञ एक प्रकार का सेवा भाव है और यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यज्ञ से प्राप्त ज्ञान व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्लोक 31। जो लोग यज्ञ से प्राप्त अमृत का सेवन करते हैं वे अमरता को प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ नहीं करते वे इस संसार में जीते हुए भी मरे हुए जैसे हैं। व्याख्या। जो व्यक्ति यज्ञ में भाग लेते हैं और उसके प्रसाद यानी फल को ग्रहण करते हैं वे जीवन में अमृतत्व का अनुभव करते हैं।
यह अमृतत्व आत्मा के शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक है। जो यज्ञ नहीं करते, उनका जीवन अधूरा और असंतोषजनक है। श्लोक 32। सभी यज्ञ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और इस ब्रह्म का विस्तार कर्म में है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी यज्ञ ब्रह्मा द्वारा निर्मित हैं और यह संसार भी ब्रह्म का ही रूप है। यज्ञ के माध्यम से हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी आत्मा को उच्चतम चेतना तक पहुंचा सकते हैं। श्लोक 33। ज्ञान का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान से ही पूर्ण होते हैं। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का यज्ञ सभी यज्ञों में सर्वोपरि है। जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा हर कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और हमें संसार के मोह माया से दूर करता है। श्लोक 34। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाओ। श्रद्धा और सेवा भाव से उनके पास जाओ और वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके चरणों में समर्पण करना चाहिए। गुरु ही शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाते हैं और उसे सच्चे ज्ञान तक पहुंचाते हैं। श्लोक 35 और 36। जब तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हें ये संसार स्वप्न की भांति प्रतीत होगा। और यदि तुम्हारे पाप भी घोर हैं, तो भी ज्ञान की अग्नि सबको जला देती है। व्याख्या। ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति संसार के माया जाल से ऊपर उठ जाता है और संसार की सच्चाई का अनुभव करता है। ज्ञान रूपी अग्नि व्यक्ति के सभी पापों को भस्म कर देती है और उसे निर्मल बनाती है। श्लोक 37। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो सभी पापों को नष्ट कर सकती है, जैसे अग्नि लकड़ी को राख में बदल देती है। यही कारण है कि ज्ञान का महत्व सभी यज्ञों से अधिक है। श्लोक 38। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान अंतःकरण की शुद्धता से ही प्राप्त होता है। व्याख्या। भगवान बताते हैं कि इस संसार में ज्ञान ही सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ तत्व है। जब व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है, तभी उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्लोक 39। श्रद्धा रखने वाला, संयमित और निष्ठावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और इसे प्राप्त कर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा, निष्ठा और संयम से ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसे अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसके फलस्वरूप वो परम शांति का अनुभव करता है। श्लोक 40। जो व्यक्ति श्रद्धाहीन, संशयग्रस्त और अज्ञानी है, वो विनाश को प्राप्त होता है। उसके लिए कोई सुख और शांति नहीं है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास नहीं रखता, वह ज्ञान से वंचित रहता है और संसार में दुखी रहता है। संशय मनुष्य के आत्मविकास में बाधा बनता है। श्लोक 41। जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर स्थिर है और सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वह संशय से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान के मार्ग पर स्थिर होता है और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। संशय से मुक्त होकर ही वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 42। अर्जुन, इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और कर्मयोग में स्थिर होकर युद्ध करो। व्याख्या।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे अपने मन में उठ रहे संशय को ज्ञान रूपी तलवार से समाप्त करें। केवल कर्मयोग में स्थिर रहकर ही अर्जुन अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये था भगवद गीता के चौथे अध्याय का संपूर्ण अर्थ और व्याख्या। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो धर्म विद्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी गीता के अन्य अध्यायों का ज्ञान हमारे साथ प्राप्त कर सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सा श्लोक आपको सबसे प्रेरणादायक लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।